सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अब्राम, आपका ट्रू डिजिटल फ्रेंड। तो आप कहोगे कि ये ट्रू तो ठीक है, लेकिन ये डिजिटल फ्रेंड क्या है? तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से आपके लाइफ में आपके स्कूल के फ्रेंड्स होते हैं, या आपके क्लासमेट्स हो, या आपके घर के आसपास हो, या कोई भी फ्रेंड हो, ठीक उसी तरह से आई एम ऑल्सो योर फ्रेंड, जो कि डिजिटली आपको सजेस्ट करता है कि लाइफ में आपको किस तरह से अपने चैलेंजेस को फेस करना है। सो बेसिकली इस चैनल को स्टार्ट करने का मेरा मकसद क्या है? तो देखिए, मकसद मेरा बहुत ही सिंपल है कि मैं आपको चीज़ों को समझा पाऊँ कि चीज़ें जो जितनी मुश्किल दिखती है वो एक्चुअली उतनी मुश्किल है नहीं। फॉर एग्जाम्पल कि शायद आपके स्कूल में आपका उतना अच्छा दिन नहीं गया हो, आपके फ्रेंड के साथ आपका झगड़ा हो गया हो, या फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक स्टूडेंट के भी दिमाग पे बहुत सारा प्रेशर होता है, उनके पेरेंट्स का कि आप अच्छे मार्क्स क्यों नहीं ला रहे हैं, उनके फ्रेंड्स का कि आप उनको टाइम नहीं दे रहे हैं, घूमने के लिए जाना है वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं, क्लास के पॉलिटिक्स एंड ऑल। ऐसे लोग जो कि एज अ कलीग हैं, किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं या कहीं भी काम कर रहे हैं, तो उनके साथ भी कई बार ऐसा होता है कि छोटी मोटी अनबन हो जाती है। सो इट्स क्वाइट अ बेसिक रेगुलर थिंग्स। और कई बार ऐसा होता है कि ये चीज़ें थोड़ा सा ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है लोगों के माइंड पे, जो कि जिनका जो इम्पैक्ट है वो नेगेटिवली बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो इसीलिए मेरा ये मकसद है कि जब भी आपका दिन कभी ऐसा जाए कि शायद आपको लगे कि उतना अच्छा दिन नहीं गया, और आपके मन में थोड़ा सा नेगेटिविटी आने लग जाए, या फिर आपको लगे कि शायद चीज़ें अच्छी करनी चाहिए, ठीक करनी चाहिए, एक पॉजिटिव माइंडसेट बनाना चाहिए, तो आपके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ आए, दैट इज कनेक्ट टू अब्राहम। चलिए अब मुद्दे पे आते हैं। कोई भी चीज़ जो आप अपने लाइफ में स्टार्ट करना चाहते हैं और आपको लगता है कि आपके पास प्रॉपर चीज़ें नहीं है, प्रॉपर रिसोर्स नहीं है, या जो आपका बजट है वो उतना इनफ नहीं हो रहा है, और उस वजह से आप चीज़ों को शुरू ही नहीं कर पा रहे, तो मैं आपको बता दूं कि शायद रिसोर्स उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप मेरा ये सेटअप देखो, तो ये काफ़ी सिंपल सा है, और इसको बनाने में मैंने कितना खर्च किया होगा? गैस? ज़ीरो। क्योंकि मेरे कई सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मेरी हेल्प करी इस स्टूडियो को बनाने में। उनको ऐसा लगा कि शायद मेरे अंदर इतना पोटेंशियल है कि मैं चीज़ों को आगे परस्यू कर सकूं, और उनको लगा कि अगर वो इस स्टूडियो को डेवलप करने में मेरा साथ देते हैं या अपना टाइम देते हैं, तो उनका टाइम बर्बाद नहीं जाएगा। तो सबसे पहला चीज़ है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप कॉन्फिडेंस शो नहीं करेंगे, तब तक दूसरे लोग आपके ऊपर बिलीव नहीं करने वाले हैं। सो फर्स्ट थिंग इज दैट कि अगर आप कुछ शुरू करना चाहते हैं, तो आप अपने आसपास की चीज़ों को देखो कि आपके पास कौन कौन से रिसोर्सेस हैं। रिसोर्सेस मीन्स कि वो आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, या फिर आप, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स की बात हो रही है, ये बात हो रही है रियल मीन की, कि आप वाकई में कुछ करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं वाकई में ये चैनल स्टार्ट करना चाहता था, और इसका एक मकसद भी है। तो फाइनली चीज़ों को स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोई भी चीज़ स्टार्ट करना चाहते हैं, तो बस आप शुरू कर दो, चाहे आप कितने ही छोटे लेवल पे क्यों ना शुरू कर रहे हो। अब एक वर्ड जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, दैट इज़ कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब है यौगिक। ये केमिस्ट्री वाले कंपाउंड की बात नहीं हो रही है, दिस इज ऑल अबाउट मैथ्स। रिलैक्स, मैं ज़्यादा फार्मूला के बारे में डिस्कस नहीं करूँगा। तो कंपाउंड यानी कि अगर हम इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझें, तो ये कह सकते हैं कि अगर हम एक मैंगो के सीड को ज़मीन में, सॉइल में लगाते हैं, तो कुछ समय के बाद क्या होगा? अगर हम उनकी प्रॉपर देखभाल करें तो उसमें से एक छोटा सा पौधा बाहर आएगा, और अगर उसकी देखभाल हम करते जाएं, तो कुछ ही सालों में वो छोटा सा प्लांट बड़े ट्री में कन्वर्ट हो सकता है। दैट इज कंपाउंड। कि जब आप किसी छोटे से काम को अगर आप शुरू कर रहे हैं, और शुरू करने के बाद वो चीज़ें धीरे धीरे ग्रो कर रही है, आप उनमें बस थोड़ा ही टाइम दो, थोड़ा ही एफर्ट लगाओ। कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हम एक रात पढ़ करके क्लास में टॉप कर सकते हैं, या स्कूल में टॉप कर सकते हैं, या किसी एग्जाम में टॉप कर सकते हैं, लेकिन जब आप पढ़ने के लिए बैठते हैं तो आपको लगता है कि
नहीं, चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो अगर आपको लगता है कि कोई काम जो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, उसको आप अलग अलग टर्म्स में डिवाइड कर दो। जैसे कि हमने ट्री के केस में देखा, अगर हम सीधा ये देखें कि एक छोटा सा सीड एक बड़ा पेड़ कैसे बने, तो ये बहुत ही इम्पॉसिबल सा लगता है। लेकिन अगर हम चीज़ों को स्टेजेस में डिवाइड करें और उन पे काम करें, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगी और आपके लाइफ से हर रोज़ अगर आप मान लो 1 घंटा या 2 घंटा या आधे घंटे से भी अगर आप शुरुआत करते हैं किसी भी चीज़ का, तो वो चीज़ें धीरे धीरे ग्रो होते हुए एक बड़े पेड़ के रूप में आपको मिलेगा। अब दूसरा पॉइंट आता है चैलेंजेस। देखिए, लाइफ में चैलेंजेस का होना ज़रूरी है, मैं तो ये कहूँगा। आपको क्या लगता है कि आप कोई लूज़र हो? नहीं, मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल एक विनर हैं। कैसे? आप इमेजिन करिए कि जब आप छोटे थे और पहली बार आप साइकिल को चलाना स्टार्ट किए थे, तब क्या हुआ था? क्या आप पहली बार में ही साइकिल को बहुत ज़्यादा फास्ट चलाना सीख गए थे? या बाइक को बहुत अच्छी तरीके से चलाना सीख गए थे? या कार को बहुत अच्छी तरह से चलाना सीख गए थे? नहीं। साइकिल के केस में आपने देखा कि आपने शुरुआत में हाफ पैडल से स्टार्ट करा, जैसे मोस्टली इंडियंस करते हैं। हाफ पैडल के दौरान कई बार आप गिरते हैं, आपको चोट लगती है, बहुत ज़्यादा मेजर इंजरीज हो जाती है, आपको लगता है कि इस बार बहुत ज़ोर का लगा, लेकिन आप फिर भी खड़े होते हैं और आप कहते हैं कि जिस तरह से बाकी लोगों ने इसको सीखा है, मैं भी सीख सकता हूँ। और फाइनली कितना ही गिरने के बाद, कितना ही उठने के बाद फिर आप संभलते हैं और फिर आपको ऐसा फील होता है कि आप इसे कर पाएंगे। और फाइनली एक दिन ऐसा आता है कि जब आप चला रहे होते हैं बाइसाइकिल को और आपको लगता है दैट यू आर फ्लाइंग इन द स्काई। तो इन सभी चीज़ों को डिस्कस करने के बाद हम आते हैं कंक्लूजन पे कि अब मैं वीकली आपसे मिलूंगा, आपका डिजिटल फ्रेंड अब्राम आपसे मिलता रहेगा। जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस करते हो अपने लाइफ में या जो भी चीज़ें हैं, आप वो मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल पर सेंड कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आज के लिए मिलते हैं बहुत जल्द। गुड बाय, जय हिंद।